का अवसर मिला था और आज के ही दिन आदरणीय अध्यक्ष जी मेरी सरकार ने इसी सदन में बहुमत हासिल किया था। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी कहना चाहूंगा कि जो विश्वास हमें इस सदन में मिला था, क्योंकि भांति भांति की बातें की गई थी, सरकार के पास बहुमत नहीं है और ये तो अंतिम समय में ला करके बैठा दिया गया। इसकी हालत तो कई उदाहरण दिए गए थे विपक्ष के लोगों द्वारा, ऐसी होने वाली है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, जो विश्वास हमें इस सदन से मिला वो केवल इस सदन का नहीं था, बल्कि हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के, मेरे परिवारजनों का वो आशीर्वाद था जो हमें यहां से मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि तब से लेकर के आज तक हरियाणा की जनता ने उस विश्वास को हम पर बनाए रखा है। पहले ये इतिहास की पहली घटना है कि जब हम नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं। फुल स्टॉप कांग्रेस पे लगा है, अभी आपने कल के रिजल्ट देखे हैं। लगातार नॉन स्टॉप सरकार ने, ये हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर कि तीसरी बार हरियाणा के लोगों ने हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है और पूर्ण आशीर्वाद देकर के हमें तीसरी बार सदन में भेजा है। मुझे खुशी है कल के जो रिजल्ट आए हैं आदरणीय अध्यक्ष जी, ये डबल इंजन की सरकार, ये ट्रिपल इंजन में परिवर्तित करने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक बार फिर हरियाणा के अपने पूरे परिवारजनों का दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई, सभी ने उसमें भाग लिया। आपने बड़ा दिल है अध्यक्ष जी महाराज आपका, आपने खुला समय दिया और आपकी ये सोच, मैं इसको सलाम करता हूं कि कोई भी हमारा माननीय सदस्य है वो बोलने का अवसर पूरा समय आपने दिया है। ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो देखा है जो बजट भाषण जो बजट सत्र होता था 4 दिन में समापन हो जाता था। कई लोगों को तो अंदर की कुर्सी का नहीं पता लगता था भी मेरी कौन सी कुर्सी है। लंबा समय नहीं था, लंबा समय की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई, सभी ने उसमें भाग लिया और बहुत कुछ कहा भी गया। विपक्ष है, आलोचना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आलोचना करेंगे, स्वाभाविक ही है। लेकिन मुझे आश्चर्य भी है कि आलोचना और आंकलन अगर किया ही जाना है तो थोड़ा बहुत अपना भी कर लेते, करना चाहिए। इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा हिसाब मांगने चल पड़े। भाई, आप भी इस कुर्सी के ऊपर मौजूद रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, कम से कम हमने क्या काम किए हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी आंकलन होना चाहिए था, उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए था। आज मुझे एक बात याद आ रही है, शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे
कोई जमीन नहीं है। कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 साल की बात करेंगे तो सुनते सुनते लंबा समय लग जाएगा। पिछला जो वर्ष गया है चुनावी वर्ष था। आज मैंने आज के दिन ही 1 वर्ष पहले इसी महान सदन के अंदर हरियाणा की सेवा करने का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी ने अवसर दिया था। आज के दिन मैंने विश्वास मत हासिल किया था और जो ही विश्वास मत हासिल किया आदरणीय अध्यक्ष जी, अगले दिन ही हम चुनाव में चले गए थे। नेक्स्ट डे चुनाव आचार संहिता लग गई थी। 1 साल के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी शायद आज चुनाव आयोग प्रेस करके आचार संहिता हटाएगा। 1 साल लगातार, ये पहली बार हुआ है कि हम लगातार ही चुनाव के अंदर रहे हैं। 1 साल हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई और उसी चर्चा में विपक्ष के द्वारा बार बार यह कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार की बातें कही गई। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, इस सरकार के बनने के साथ ही हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जो विश्वास खोया हुआ था, जो डरे हुए थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। युवा कब लगाया आपने, कब की हुए? अरे इतने दिन रोक के रखे, इसका मतलब पिछली सरकार ने कुछ किया ही नहीं। आपके आने से पहले के 26,000 का बिल्कुल चल रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरी बात बताऊंगा। तो रोक के रखे मैं नहीं, मत करो। आप हमारे दादा हैं महाराज जी, आप बैठिए, आप दादा हैं हमारे। बात सुन लीजिए। आपने बहुत कुछ बोला है दादा, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या क्या बोला है। दादा, मैं बताऊंगा आपने क्या क्या बोला है। मैं आपके बिल्कुल बताऊंगा कोट करके। आपने बहुत कुछ बोला है दादा। अभी तो मैं अपना ये थोड़ा सा वो बता रहा हूं इंट्रोडक्शन के उसमें। ये प्रस्तावना, ये अभी चर्चा नहीं है। चर्चा तो मैं अभी आगे आ रहा हूं। 10 साल हो गए हमारे को, यही बताना था। नहीं 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 नहीं, भाषण नहीं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, एक उठा साहब, नहीं नहीं, चलिए अभी बोलना, अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ जी मैं। कोई बात, अभी तो महाराज जी, अभी तो इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। बैठिए दादा, बैठिए ना। अभी तो इंट्रोडक्शन है जी। महिपाल जी, मैंने बताना तो पड़ेगा जी, क्या करें जी। बैठिए। महिपाल जी सीट पे भेजो। बैठ जाओ। नहीं, अरे बैठ जाओ। आप अपनी बात माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मैं पिछले 4 दिन से आपने हर माननीय सदस्य को समय दिया, मैं हर माननीय सदस्य की बात को सुना है, गौर से सुना है। जो जो उन्होंने आरोप भी लगाए हैं, जो जो शब्द कहे भी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने किसी की बात में इंटरवेन नहीं किया, मैं सुनता रहा। और मेरा दायित्व है माननीय अध्यक्ष जी कि अब एक एक व्यक्ति की बात का जवाब देना, वो मेरा दायित्व है और मैं उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं।
परंतु आज हरियाणा प्रदेश देख रहा है माननीय अध्यक्ष जी, जो विपक्ष की हालत हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्थानीय निकाय के चुनाव में कहा था कि इनकी गलत नीतियों के कारण जो आज उठ करके चले गए हैं, इनकी गलत नीतियों के कारण हरियाणा प्रदेश की जनता इनको जीरो पे आउट करेगी, और जीरो पे आउट कर दिया माननीय अध्यक्ष जी। एक भी इनका व्यक्ति जीत करके नहीं आया, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये इस प्रकार का इनका जो व्यवहार है, आरोप लगाते हैं, चले जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी सरकार में जब दायित्व हमने संभाला, पहले दिन हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी हॉस्पिटल में हमने जो अपने संकल्प पत्र में कहा था, हमने कहा था कि जो किडनी का पेशेंट है, जिसको डायलिसिस कराना पड़ता है, हर महीने 25 से 30 हजार रुपया उसका खर्च आता है, वो फ्री हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है कि हमने 8 तारीख के बाद हरियाणा के सभी हॉस्पिटल में उसको फ्री कर दिया है, किसी का कोई 5 पैसा नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में जो अनुसूचित जाति वर्ग